स्वागत करता हूँ सभी का हमारे चैनल नमन सिटी पर। और आज मेरा IIM कैप का इंटरव्यू था 2023 का। लास्ट ईयर का जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था वो मैंने चैनल पर पहले ही शेयर कर दिया, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो मेरे बाकी इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहे हैं अभी तक, MDI गुड़गांव का लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस, इस ईयर का मेरा SIBM पुणे का इंटरव्यू एक्सपीरियंस, SCM HRD का, NMIMS मुंबई का और IMT गाज़ियाबाद का, मैंने सब वो इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर रखे हैं, तो वो चैनल पर आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हो। एक और इन्फॉर्मेशन, इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैंने टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया है जिसका पर्पस बस यही है कि आपको मेरा इंटरेक्शन बढ़ सके। तो वहाँ पे आप सीधे क्वेरीज पूछ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। चलिए फिर आज के इंटरव्यू एक्सपीरियंस पे आते हैं। तो पहले प्रोफाइल बता दूँ, मेरे 10th में 85, 12th में 87, ग्रेजुएशन में 79, BCom ऑनर से मैंने ग्रेजुएशन किया है और मेरी कैट की परसेंटाइल है 97.21। तो ये हो गई प्रोफाइल। अब पैनलिस्ट जो थे, आज दो पैनल मेंबर्स थे मेरे इंटरव्यू में, एक मेल सर, एक फीमेल मैम। तो मेल सर जो थे काफ़ी मतलब क्वाइट से थे, उन्होंने काफ़ी कम बातचीत की, काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे। लेकिन फीमेल मैम लग रहा था वो मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन उन्होंने पूछे और वो थोड़े ग्रिलिंग मोड में थी। और तो पहले स्टार्ट हुआ, सर ने पूछा कि इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया अपना इंट्रोड्यूस करना। वहाँ पे मैंने एक बीच में लाइन बोली कि मैंने सेकंड ईयर में ही सोच लिया था अपने ग्रेजुएशन के कि मुझे कौन सी फील्ड में मार्केटिंग करनी है। फिर उस हिसाब से मैंने इंटर्नशिप और सर्टिफिकेट कोर्स करना स्टार्ट कर दिए थे। तो इस पर वो मैम ने बोला कि ये तो आप कोचिंग का रटा रटाया आंसर दे रहे हो। तो वहीं से मुझे मालूम पड़ गया था कि मैम ग्रिल करना चाह रही हैं। जब मैंने ये बोला, आप मेरा पूरा एक्सपीरियंस सुन लीजिए, फिर आप अपनी राय भी दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, अगर 20 में से मार्किंग होगी इंटरव्यू की तो मुझे कितने मिल सकते हैं। आप अपना ऑनेस्टली आंसर दे सकते हैं जितना भी आपको लगता है। तो फिर ये मैम ने कहा। फिर उसके बाद मैम उठ के चली गई। इससे पहले मैं मैम को कुछ क्लैरिफाई कर पाता कि मैम ऐसा नहीं है कि कोचिंग हॉल ने बताया। मैम उठ के चली गई एक कुछ 5-10 सेकंड के लिए। मैम सर से कह गई, सर आप आगे पूछिए। तो फिर सर पूछते हैं कि नमन आप क्या कर रहे हो फिर अभी। फिर मैंने कहा, सर मैं यूट्यूब पे कंटेंट प्रिपेयर करता हूँ और एग्ज़ाम्स की तैयारी करता हूँ। तो फिर सर ने पूछा, तो फिर उस वक्त मैम भी आ गई थी। मैम ने भी सुन लिया ये यूट्यूब वाला। तो मैम काफ़ी मतलब इम्प्रेस लगी उससे। अच्छा आप यूट्यूब करते हो, वेरी गुड। मैम ने ये भी कहा कि वेरी गुड। सर भी काफ़ी उनको एक्सप्रेशन से लगा कि मतलब काफ़ी उससे मतलब उन्हें वो काफ़ी चीज़ पसंद आएगी, मैं यूट्यूब पे कंटेंट डालता हूँ। क्योंकि शायद उन्हें ऐसे काफ़ी कम स्टूडेंट्स मिले हों जो कि ये काम कर रहे हों, तो शायद इसलिए उन्हें वो चीज़ पसंद आई हो। तो मैम ने फिर पूछा, मैम ने पूछा वही फिर कि आप जब मैं यूट्यूब के बारे में बताता हूँ तो अगला क्वेश्चन जनरली यही होता है कि आपका कंटेंट यूट्यूब पर किस बारे में होता है। तो मैंने बताया, इस क्वेश्चन के लिए मैं तैयार था कि मैम मैं मोर देन 2 ईयर्स से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहा हूँ। तो मुझे मैंने यही बताया कि मेरा जो पहला कैट अटैम्प्ट था उसमें मेरे 78 आए थे और इस ईयर मेरे 97 प्लस आए। तो जो मुझसे गलतियाँ हुई और जो मैंने अच्छी चीज़ें करी जिससे मैं 78 से 97 में पहुँचा, मैं वो स्टूडेंट के साथ शेयर करता हूँ। मेरा चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी पर है और मैंने टेलीग्राम चैनल के बारे में भी बताया कि वहाँ पे भी मैं हेल्प करने की कोशिश करता हूँ कमेंट्स के रिप्लाइज़ करके। ये सब मैंने जो सच्चाई थी वो बताई मैंने। फिर मैम का अगला क्वेश्चन आया कि मोनेटाइजेशन कंडीशन क्या होती है यूट्यूब की, यानी यूट्यूब पे अगर आप पैसा कमाना चाहता है तो उसके लिए क्या कंडीशन है। तो जो 2 कंडीशन होती हैं वो मैंने बता दी। उसके बाद फिर मैम का अगला क्वेश्चन था कि क्या आप यूट्यूब से पेमेंट रिसीव कर सकते हो थ्रू क्रिप्टो करेंसी के थ्रू। जब मैंने अब ये पहली बार क्वेश्चन सुना तो पहले मैंने कहा कि नहीं, मतलब क्योंकि क्रिप्टो करेंसी आप जानते हैं कि उससे टेररिस्ट क्रिमिनल एक्टिविटी हो सकती है। तो पहले मैंने स्टार्ट ऐसे किया इस आंसर को कि मैम जो यूट्यूब जो है जनरली वो बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट करता है, तो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू वो नहीं करता है। मैम ने कहा कि मैम ने फिर अपना क्वेश्चन दोबारा बताया कि नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ यूट्यूब कैसे करता है, क्या ऐसा हो सकता है कि यूट्यूब क्रिप्टो करेंसी के थ्रू करे। तो पहले मैंने कहा नहीं। फिर लेकिन मुझे फिर याद आया कि लास्ट ईयर के बजट में ये कहा गया था, ये कहा गया था, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने कही थी ये बात कि जो क्रिप्टो करेंसी से प्रॉफिट होगा उसे 30% पर आप टैक्स करोगे। तो मैंने ये वाला पॉइंट बोला कि मैम अब गवर्नमेंट भी जो है वो थोड़ा क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्टेंस की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि लास्ट ईयर बजट में ये वाली बात कही गई थी कि 30% प्रॉफिट जो प्रॉफिट होगा क्रिप्टो करेंसी का, जो क्रिप्टो करेंसी से प्रॉफिट होगा उसे 30% पर टैक्स किया जाएगा। तो मैंने ये वाला पॉइंट, तो मैंने फिर बाद में बोला कि मैम मैं अपना आंसर चेंज करता हूँ और यूट्यूब पे हम अगर यूट्यूब करना चाहेगा तो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आप पेमेंट हम रिसीव कर सकते हैं। तो फिर मैम ने कहा अच्छा वी कैन रिसीव। मैम ने ऐसे जोड़ तो देखा, ओके तो सो यू बिलीव वी कैन रिसीव। मैंने कहा यस मैम। तो ये बताना आपको कितना लगता है, ये कितना आंसर सही है। मुझे ये बजट वाली लाइन याद थी, लास्ट ईयर में ये ऐसा ही हुआ था, तो इसलिए मुझे लगा कि ये कुछ गलत नहीं है कि यूट्यूब पे अगर करना चाहे क्रिप्टो करेंसी से तो कर सकता है। तो मैंने इसलिए अपना आंसर चेंज कर दिया कि यस वी कैन रिसीव। फिर मैम का अगला क्वेश्चन था कि क्या इज़ रेड सी रेड इन कलर, क्या जो रेड सी है वो रेड इन कलर है।
तो मैंने मैम से कहा कि मैम मैंने कभी रेड सी देखी नहीं है, तो मुझे इसका आंसर पता नहीं है। फिर मैम ने वो फिर से वो प्रूव किया कि वो ग्रिल करना चाहती है। मैम ने कहा कि आपने तो मून भी नहीं देखा है, लेकिन मून के बारे में आपको पता है ना। तो मैम ने ऐसे कहा, फिर मैं चुप रह गया और क्या कहता। फिर मैम ने पूछा कि आपके पास और कौन से IM की कॉल्स हैं। मैंने बताया कौन से आएंगे कॉल और कॉल हैं। फिर मैम ने पूछा कि आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर, टॉप 3 प्रेफरेंस ऑर्डर क्या रहेगा IMs में। मैंने 10 सेकंड मांगे, मैम कैन आई टेक 10 सेकंड्स। उन्होंने कहा यस 20 सेकंड्स लीजिए, वी हैव पेशेंस। उन्होंने ऐसे कहा। तो मैंने अपने टॉप 3 प्रेफरेंस जो थे मैंने वो बता दिए। और एक और क्वेश्चन पूछा गया था बीच में मैम ने कि चैटबॉट क्या होता है। तो चैटबॉट वही होता है, आपने कभी देखा होगा वेबसाइट पे, कभी जाते हो किसी वेबसाइट पे तो वहाँ पे वो AI टूल होता है ना, जो कि अपने आप आंसर करता है। तो वो कोई ह्यूमंस की तरफ से आंसर नहीं आता। वो AI टूल पे आप कुछ क्वेश्चन लिखते हो तो अपने आप वहाँ से वो आंसर तुरंत आ जाता है। तो वही जो होता है ना, वही चैटबॉट होता है। तो मैंने बता दिया। तो ये वाला तो मैम ने कहा था इस पर कि यस आई गॉट योर पॉइंट। तो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। जो रेड सी वाला क्वेश्चन था वो मैं नहीं दे पाया, जिस पे मैम ने कहा कि मून भी नहीं देखा आपने मून भी नहीं देखा, तो ये वाला मैं नहीं दे पाया। स्टार्टिंग में मैम ने मुझे यहाँ पे ग्रिल किया, जब मैम ने वो कहा कि आप कोचिंग वालों का आंसर दे रहे हो। और इसके अलावा बस वो क्रिप्टो करेंसी वाला क्वेश्चन था। मैंने जो मुझे लगा उस वक्त, मेरा ओपिनियन जो था मैंने वो उधर दिया। तो बस यही था इस पूरे इंटरव्यू में। फिर उसके बाद मैम ने कहा कि सर ने कहा कि आप जा सकते हो, थैंक यू। फिर एक ग्रीटिंग एक्सचेंज हुई। बस यही था इस इंटरव्यू एक्सपीरियंस में। अब इस ईयर तो IM कैप के इंटरव्यू खत्म हो गए हैं, तो इस ईयर तो मुझे पता है आप में से किसी का भी इंटरव्यू होगा नहीं IM कैप का। लेकिन नेक्स्ट ईयर जो ये वीडियो देखने वाले हैं उनके लिए मैं 2 चीज़ें बता दूँ IM कैप के लिए। देखो GK क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। काफ़ी सारे मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़े हैं जहाँ पे GK क्वेश्चन, आपके स्टेट्स की GK, यानी आपके स्टेट का कैपिटल, आपके स्टेट की GDP, आपकी कंट्री की GDP, ये सब कुछ, आपके चीफ मिनिस्टर, गवर्नर डिफरेंट स्टेट्स के, और मतलब जो कुछ भी होता है, मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितनी लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स हैं आपके स्टेट में, कितनी लोकसभा सीट्स हैं, कितनी राज्यसभा सीट्स हैं। तो ये सब जो GK होती है ना, ये इसमें से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। मेरे हालांकि इंटरव्यू में आज कुछ भी पूछा नहीं गया GK में से, लेकिन आपके यहाँ पूछा जा सकता है, तो आप उसके लिए तैयार रहें। उसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है कि जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता हो और आप श्योर नहीं है, तो ये कह दें पहले ही कि मैम कैन आई टेक अ गैस एट इट, क्या मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। तो फिर वो जनरली पैनल का रिस्पांस ये होता है यस यस प्लीज़ आप गैस लीजिए। तो उसमें क्या है ना, अगर आप गैस लेके पहले आप बता देते हो कि मैं गैस ले रहा हूँ, फिर आपका अगर गलत होगा आंसर, तो फिर कम से कम वो आपके नेगेटिव में नहीं जाएगा, क्योंकि आपने पहले से बता दिया कि मैं गैस ले रहा हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं गैस ले रहा हूँ। तो कम से कम आपके नेगेटिव में नहीं जाएगा। तो ये चीज़ आप ट्राई कीजिए। जब आपको आंसर नहीं आया ना, तो पहले उन्हें बता दीजिए कि सर मैं गैस ले सकता हूँ क्या। ठीक है, तो इस तरह से आप उनसे पूछ सकते हैं। और बड़े क्लियर रहिए अपने, आप जो भी आपके गोल्स हैं लाइफ में, आप क्यों MBA कर रहे हो, इन चीज़ों के बारे में आप क्लियर रहिए, क्योंकि आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स कितनी है, जो आप लाइफ में कर रहे हो आप उसके अंदर कितने क्लियर हो, ये चीज़ भी चेक की जाती है। तो बिल्कुल आपकी पर्सनैलिटी तो चेक की जाती है, और आपकी थॉट प्रोसेस में कितने आप क्लियर हो, कितना आपको पता है कि नहीं आप किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, और आपने जो अभी तक किया है पीछे वो आपको करने की, वो आपने क्यों किया, इसके पीछे आपको वजह पता है कि नहीं, और जो आप आगे करने जा रहे हो उसके पीछे आपके पास लॉजिकल रीज़न है कि नहीं, ये सब भी चेक किया जाता है। तो बड़े क्लियर रहिए, जो भी आपने किया है पहले उसके पीछे क्या रीजनिंग थी, क्या थॉट प्रोसेस था, जो आप करना चाह रहे हो, आप MBA करना चाह रहे हो, उसके बाद आप जो करना चाह रहे हो उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है। तो इन सबको लेके बड़े क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रखिए। तो बस यही है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रखिए। अगर आंसर नहीं आता है तो गैस करने के लिए पहले से ही पूछ लीजिए, और GK से गो थ्रू द योर GK। और बस ये मतलब स्पेशल टिप्स हैं जो मैं कैप के इंटरव्यू के लिए आपको स्पेसिफिकली देना चाहूँगा। मतलब ये आप ज़रूर करिए, ये वाला काम ज़रूर करिए बस। और बाकी भी आप इंटरव्यू एक्सपीरियंस चैनल पे देख सकते हैं। इस इंटरव्यू एक्सपीरियंस में इतना ही था। मैंने जैसे कि बताया, मैंने सारी के टेलीग्राम जो मैंने ये इंटरव्यू हुए हैं इस ईयर और लास्ट ईयर भी जो हुए थे, IFT भी हुआ था लास्ट ईयर, तो वही मैं अभी एक्सपीरियंस लेके आऊँगा। और जो भी इंटरव्यू होते जा रहे हैं लास्ट ईयर जो हुए, मैं चैनल पर शेयर करते जा रहा हूँ एक एक करके। ऑलरेडी कई सारे शेयर कर चुका हूँ, तो उसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, MBA B स्कूल इंटरव्यू करके आपको मिल जाएगी, और यहाँ स्क्रीन पे भी कहीं आखिर में आपको दिख जाएगी अभी। बस यही है इस वीडियो में। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो, एफर्ट्स पसंद आए हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं मौजूद अगली वीडियो में। थैंक यू।